हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि हम लोग प्रतिदिन आपको इंग्लिश पेडागॉजी की वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हम लोग इंग्लिश में पैसेज को हल करने का ट्रिक जानेंगे। ये जो ट्रिक होगा आपके लिए बहुत ही बेनिफिट देगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि ये आपके सामने एक पैसेज दिख रहा है, रीडिंग बुक्स इज अ हैबिट दैट ऑफर्स मैनी बेनिफिट्स। ऐसे ही पैसेज आता है, 15 नंबर का पैसेज होता है। इस 15 नंबर में आपको एक भी नंबर नहीं मिस करना है। ये 15 नंबर आपको पूरा का पूरा प्राप्त करना है। इसके लिए जो ट्रिक है उसको हम जरूर बताएंगे, आप लोग समझिएगा। देखिए, पहले तो आप पूरा पैसेज मत पढ़िए। आप पैसेज पढ़ते हैं, आपका टाइम बर्बाद जाता है, तो उस टाइम के बचाव के लिए आपको पैसेज नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्नों को पढ़ना है। उसके बाद प्रश्न में क्या कह रहा है उसको हम लोग पैसेज में ढूंढ लेंगे। जैसे पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। ये प्रश्न है, किसकी बात कर रहा है, मेन आइडिया की बात कर रहा है। तो जिसकी बात करे बस उसी को हमें ढूंढना है। जैसे मेन आइडिया की बात कर रहा है, तो अब हम पैसेज में कहाँ जाएंगे, जहां मेन आइडिया से शुरुआत हुआ होगा। चलिए पहले पैसेज को हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, रीडिंग बुक्स इज अ हैबिट दैट ऑफर्स मेनी बेनिफिट्स छोड़िए, आप केवल मेन आइडिया ढूंढिए कहाँ से लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, पूरा जब आप पढ़ते चले जा रहे हैं तो यहाँ रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन इन डिजिटल एज, पीपल ऑफन प्रेफर वाचिंग वीडियो स्क्रॉलिंग। अभी आपको मेन आइडिया नहीं दिखा। स्टार्टिंग में देखिए, रीडिंग बुक्स इज अ हैबिट दैट ऑफर्स मेनी बेनिफिट्स, इट improves vocabulary, enhance imagination and helps people gain knowledge about different topics। तो यहाँ पर जो मेन आइडिया से रिलेटेड है, अब आपको उत्तर ढूंढना है, तो उत्तर इसमें क्या हो जाएगा। अब ऑप्शन पे देखिए, देखिए आपके हैबिट्स में है, और यहाँ पर देखिए प्रश्न में जो मेन आइडिया कह रहा है, क्या कह रहा है, डिजिटल मीडिया इज बेटर देन बुक्स, गलत हो जाएगा। यहाँ पर रीडिंग बुक्स हैज मेनी बेनिफिट्स, बिल्कुल अभी ये सही जा रहा है। पीपल डिसलाइक रीडिंग, गलत हो जाएगा। बुक्स आर एक्सपेंसिव, ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा उत्तर सही हुआ आपका, रीडिंग बुक्स हैज मेनी बेनिफिट्स, यही आपका मेन आइडिया में मिला। स्टार्टिंग में ही हमने टिक लगा दिया, तो कौन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी ढंग से आपको ढूंढना होता है। देखिए 30 सेकंड के अंदर आपने पैसेज को ढूंढ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीडिंग बुक्स हेल्प्स इंप्रूव। अब यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है स्लीप, स्लिप हो न सकता। अब यहाँ पर हियरिंग दे रखा है, स्पीड, वोकेबुलरी, दो में से एक ही होगा। लेकिन सबसे अच्छा क्या होगा, इससे जब आप बुक को पढ़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा किसमें इंप्रूव होता है, आपके शब्दावली में, वोकेबुलरी में होता है। तो कौन सा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि आप बार बार रिपीटेड रिपीटेड पैसेज को जितनी बार रिपीटेड कर रहे हैं उसमें क्या होगा, वोकेबुलरी बढ़ेगी, इमेजिनेशन, स्ट्रेस, डिड्यूशन, कॉन्फिडेंस, इन सब के बारे में आपने शब्दावलियों को जाना। जैसे ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, हियरिंग आ रहा है, स्पीड आ रहा है, वोकेबुलरी आ रहा है, स्लीप आ रहा है, तो ये सब क्या है, इसमें आपने जाना ना कि ये शब्दावलियों को भी जाना। तो ये चीज आपको सबसे ज्यादा किसमें, वोकेबुलरी ही आपकी बढ़ती है रीडिंग बुक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन एज बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग। अब देखिए, नॉट, सबसे पहले आपको नॉट पे क्लिक करना है, फिर मेंशन एज अ बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग। अब यहाँ पे देखिए, रिड्यूसिंग स्ट्रेस, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, रिड्यूसिंग स्ट्रेस। सेकेंड, इंप्रूविंग कंसंट्रेशन, तो क्या, इनहेंसिंग इमेजिनेशन, इंप्रूविंग फिजिकल स्ट्रेंथ। अब ये चीज आपको नहीं मिलता है, किससे, रीडिंग से। रीडिंग से फिजिकल स्ट्रेंथ, इसके बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में तो मिलता नहीं। तो कौन सा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नॉट ही पूछ रखा है, नॉट मेंशन्ड एज बेनिफिट ऑफ रीडिंग। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा, इंप्रूविंग फिजिकल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप इस ढंग से पैसेज को भी पढ़ेंगे तो पैसेज में भी आपको यही उत्तर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बाद चलते हैं। अब यहाँ, व्हाट डू पीपल ऑफन प्रेफर द डिजिटल एज।
आपने पैसेज जब स्टार्टिंग में पढ़ा तो सबसे पहले अगर पैसेज से ढूंढना हो तो बस डिजिटल एज पकड़िए। यहाँ पर देखिए डिजिटल एज के बारे में दिया है। पीपल often prefer watching video or scrolling on phones, but books still play an important role in personal। डिजिटल एज में क्या हो रहा है, पीपल वीडियो को वॉच कर रहे हैं या स्क्रॉल कर रहे हैं, तो कौन सा। अब चलिए अपने ऑप्शन पे। ऑप्शन पे कहाँ है, डिजिटल एज में क्या हो रहा है, राइटिंग लेटर्स तुरंत गलत हो जाएगा, रीडिंग न्यूज़पेपर्स भी गलत हो जाएगा, वाचिंग वीडियो और यूजिंग फोन्स, कौन सा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि इसी की बात कर रहा है। डिजिटल एज में क्या करते हैं पीपल, आपके वाचिंग वीडियोस करते हैं या तो फिर यूजिंग फोन करते हैं या स्क्रॉलिंग वीडियोस कर देते हैं, तो कौन सा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बुक्स हेल्प पीपल गेन अ मनी, नॉलेज, फेम, पावर, क्या नॉलेज गेन करेंगे ना, इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितने ढंग से एक बार अगर आपने पैसेज का अर्थ समझ लिया और जो चीज पूछे बस उसी को आपको पैसेज से हल करना है। अब यहाँ पर देखिए पीपल क्या गेन करेगा, बुक्स से क्या हेल्प, पैसा तो मिलेगा नहीं, फेम पावर भी मिलेगा नहीं, क्या मिलेगा, नॉलेज ही मिलेगा। बस आपने उत्तर लगा दिया। अगर यहाँ से नहीं समझ पा रहे तुरंत पैसेज में चले जाइए। वहां पर आप देखिए जहां पर गेन लिखा होगा बुक्स के आसपास ही नॉलेज शब्द लिखा होगा। आपको यही पकड़ना है कि नॉलेज वर्ड कहाँ लिखा है या गेन वर्ड कहाँ लिखा है। जो क्वेश्चन में हो एक वर्ड क्वेश्चन का पकड़ना होगा, जो मेन वर्ड होगा क्वेश्चन का वही आपको पकड़ना होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, रीडिंग रेगुलरली कैन मेक अ पर्सन मोर लेजी, कॉन्फिडेंट, एंग्री, केयरलेस। अब आप प्रतिदिन पढ़ाई कर रहे हैं, प्रतिदिन पढ़ रहे हैं, रेगुलर लगातार पढ़ रहे हैं, लेजी होंगे, गलत हो जाएगा, क्या होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे ना, कौन सा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एंग्री भी नहीं होंगे, केयरलेस भी नहीं होंगे, तो सी डी ऑलरेडी कर गया, क्या होंगे, कॉन्फिडेंस होंगे, तो कौन सा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सब ऐसे ही पैसेज को हल किया जाता है। आप खुद थोड़ा अर्थ को समझते चलिए। अगर यहाँ अर्थ नहीं भी समझ पा रहे हैं तब भी पैसेज आप बहुत अच्छे से हल कर लेंगे। आप केवल पैसेज में जाके रेगुलरली रीडिंग को पढ़िए और पर्सन मोर, उस समय पर्सन मोर होगा तो वहीं पे कहीं लिखा होगा पर्सन मोर से पहले ही कॉन्फिडेंट पर्सन मोर या पर्सन मोर कॉन्फिडेंट। ये होता है उत्तर को खोजने का तरीका। आप लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा पैसेज पढ़ते हैं, फिर जाके प्रश्नों को पढ़ते हैं, फिर ढूंढते हैं पैसेज से, तो इसमें आपका बहुत समय बर्बाद जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करा, द पैसेज सजेस्ट दैट रीडिंग शुड बी अवॉइडेड फॉर अ डेली हैबिट्स। किसमें होना चाहिए, आपके हैबिट्स में होना चाहिए। आप प्रतिदिन रीडिंग करिए, प्रतिदिन आपको रीडिंग करना चाहिए, ये आपके डेली में है, रेयर भी नहीं होगा। तो कौन, ए बी डी, तीन ऑप्शन कट गया, बचा कौन सा, एक ऑप्शन आपका बचा अ डेली हैबिट। क्योंकि इससे क्या होगा, आपका डेवलप होगा, क्या वोकैबुलरी डेवलप होगी, निगेटिव थिंकिंग दूर होगी। आप पैसेज को पढ़ेंगे तो उससे आपके वो जो चीजें हैं वो सब क्लियर होती चली जाएंगी। आप हर एक चीज को अवॉइड करते हुए जो इनकरेक्ट स्पेलिंग है वो भी आपका सुधार होगा। कौन सा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अ डेली हैबिट में इसको शामिल करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पैसेज। अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दे रखा है क्या, निगेटिव। इससे आप निगेटिव है डिस्क्राइब करेंगे तो निगेटिव करेंगे ना, क्या करेंगे, इनकरेजिंग, कौन सा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि अगर आप बार बार पैसेज को रिपीट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आप मोटिवेट होंगे, रीडर्स मोटिवेट होगा, एक्सप्लेन करेगा, बेनिफिट्स होंगे, पॉजिटिविटी आएगी, तो उससे क्या होगा, इनकरेज होगा, मतलब साहसी होगा। कौन सा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज रीडिंग हेल्प रिड्यूस, क्या, हंगर, स्ट्रेस, नॉइस, टाइम। कौन सा, ऑप्शन ए दे रखा है हंगर, भूखा तो होगा नहीं, क्या होगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, स्ट्रेस। क्योंकि आप रेगुलर रीडिंग से क्या होंगे, रेगुलर रीडिंग आल्सो रिड्यूस स्ट्रेस। ये पैसेज में लिखा हुआ भी है कि रेगुलर रीडिंग आल्सो रिड्यूस स्ट्रेस, तो कौन सा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, पैसेज को बहुत धीरे धीरे आराम से पढ़ते रहिए, पैसेज आपका अच्छे से होगा। पैसेज के सारे अंक हम पर छोड़ दीजिए, बस वीडियो को आप लोग देखते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है द पैसेज मैनी इनकरेज पीपल टू यूज फोन मोर,
अब फोन मोर से कौन होगा, तो ये आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। स्टॉप वाचिंग वीडियो, ये भी आपका गलत होगा। क्या डेवलप अ रीडिंग हैबिट, अभी इनकरेज पीपल टू, किससे रिलेटेड आया था, जो प्रतिदिन मतलब प्रतिदिन पढ़ते हैं किताब और डेली हैबिट रूटीन है उनका, उनके लिए आया था। तो कौन सा सी ऑप्शन आपका सही होगा, डेवलप अ रीडिंग हैबिट, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि इससे क्या होगा, जो उनके अंदर जो भी कमियां हैं धीरे धीरे पढ़ने से रिलेटेड दूर हो जाएंगी और एक रीडिंग हैबिट का विकास होगा। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। तो मित्रों, ये आपका एक छोटा सा पैसेज था और इससे रिलेटेड आपके 10 से 15 प्रश्न थे। साथियों, सीटेट में 15 नंबर पैसेज से आता है। इंग्लिश का पैसेज हो, हिंदी का पैसेज हो या संस्कृत का पैसेज हो, आपके 15 नंबर वो आपके ही हो सकते हैं। सिर्फ आपको वीडियो देखना है, ट्रिक को समझना है और किस ढंग से हम पैसेज को हल करते हैं उसको समझना है। तो साथियों, आप लोग पूरा वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने 15 नंबर को सिक्योर करिए। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।